सारांश की वजह से मेरी पढ़ाई पूरी हो रही है। पढ़ाई पूरी करने नहीं जा रहे हो तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए जा रहे हो। अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है तुमने, और वो पट्टी किसने बांधी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने बांधी, किसी और ने बांधी, आई रियली डोंट केयर। मुझे सिर्फ एक बात से फर्क पड़ता, और मैं तुमको साफ साफ ये बात दोबारा बोल रहा हूं रुद्राक्ष, मेरे जीते जी मैं तुम्हें ये बेवकूफी नहीं करने दूंगा। तो आप रोकेंगे मुझे? अरे करने ही नहीं दूंगा तो रोकने का सवाल कहां से उठता है। ठीक है, तो आज से मैं कोई कॉन्सर्ट नहीं करूंगा। कोई रिकॉर्डिंग, कोई एड, कोई म्यूजिक रिलीज नहीं करूंगा। अपना गाना बंद कर दूंगा। हमारा सारा इनकम, हमारा बिजनेस, सारा पैसा खत्म हो जाएगा। बचपन में मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अभी मुझे मेरी पढ़ाई पूरी करने का मौका मिला है, और अगर आपने ये मौका मुझसे छीनने की कोशिश की तो आपको इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बदतमीज अपने बाप को धमकी देता है। थैंक यू सो मच मिस्टर राहुल अरोड़ा, आपने मुझे इस इंटरव्यू के लिए बुलाया। इसी बहाने हमें मिलने का मौका मिल गया। सच कहूं तो आपकी कंपनी में काम करना मेरे लिए ऑनर की बात होगी। आपके लिए नहीं, किसी के लिए भी बहुत ऑनर की बात होगी। एनीवेज, रिज्यूमे देखा मैंने आपका, इट्स इंप्रेसिव, और इसीलिए इस जॉब के लिए जरूरत से ज्यादा काबिलियत है आप में मिस्टर पिल्ले। आप जज रह चुके हैं, रेप्यूटेड लॉयर रह चुके हैं, बड़े बड़े केसेस आपने फाइट किए हैं। इतने बड़े आदमी होने के बावजूद हमारी कंपनी में एक मामूली सी लीगल एडवाइजर की जॉब क्यों करना चाहते हैं? मेरा सपना है सर। दरअसल मैंने वकालत ज्वाइन इसलिए की थी कि सच्चाई और सही के लिए लड़ सकूं। जिंदगी भर सच के लिए लड़ा और जीता भी। और सर आप बिलीव नहीं करोगे, इसी ईमानदारी को देखकर मुझे जज बना दिया गया। पर आप जानते हैं जज का काम होता है जजमेंट देना। सच्चाई की लड़ाई जैसे खत्म सी हो गए, मुझसे वो रहा नहीं गया। मैंने वो पोस्ट ही छोड़ दी। सच में आपने खुद ही रिजाइन कर दिया? बिलीव नहीं होता ना, किसी को भी बिलीव नहीं होता, पर झूठ बोलना मेरी फितरत में नहीं है सर। मैंने वो पोस्ट खुद छोड़ दी। मैंने वापस वकालत शुरू करी, पर एम्बिशंस बहुत हैं। और जैसे मुझे पता चला कि आपकी कंपनी में ओपनिंग है, मुझसे रहा नहीं गया। एंड सी, हियर आई एम आपके सामने। सर सच कह रहा हूं, आप एक मौका देंगे ना, उसके बाद आप खुद बोलेंगे लड़का हीरा है। हीरा? Are you sure? 1000% श्योर सर। आई एम अ वेरी गुड लॉयर। लॉयर नहीं, लायर। बहुत बड़े झूठे हो तुम। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि ये इतनी बड़ी म्यूजिक कंपनी मैंने यूं ही खोल दिया? तुम्हें यहाँ बुलाने से पहले मैं तुम्हारे बारे में सब पास्ट, प्रेजेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पता करवा चुका था। क्या कहा था तुमने? कि तुमने जज की पोस्ट से खुद रिजाइन किया था? अरे नहीं, तुम्हें वहां से सस्पेंड किया गया था क्योंकि तुमने गलत जजमेंट दिया था, राइट? और उसके अलावा फिर तुम्हें वकालत से भी बैन कर दिया गया। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? मेरा हाथ पकड़ेगी तू? मेरा हाथ मुझ पर हाथ उठाने की गलती भी मत करना, वरना पुलिस में ले जाकर जेल में डलवा दूंगी। हाथ नीचे।
मुझे बाप बेटे के बीच में नहीं आना था, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया। मेरी तो हिम्मत हुई आपका हाथ रोकने की, लेकिन आपकी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की, वो भी अपने जवान बेटे पर। उससे कहते हैं कि वो बच्चों से भी गया गुजरा है। आप खुद को कभी आईने में देखा है? देखिए अपनी हकीकत जो आप जानते हैं लेकिन मानते नहीं। वो छोटा था, आपने उसे मारा, जो चाहे वो करवाया, पूरा इस्तेमाल किया उसका। क्यों? क्योंकि वो छोटा था। नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल नहीं जाने दिया, ना खेलने दिया, उसका बचपन जी लिया आपने, पूरा फायदा उठाया उसका। सही कहता है रुद्राक्ष, मतलब ही तो आप हैं। क्योंकि आपने अपने बेटे को कभी इंसान समझा ही नहीं, समझा तो सिर्फ नोट छापने की मशीन। शर्म आनी चाहिए आपको खुद पर, ऐसे पिता होने पर। प्रीशा, शट अप! जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। रुद्राक्ष अब छोटा डरा हुआ बच्चा नहीं है, अडल्ट है। उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये वो जानता है, लीगली भी। इसीलिए अगर उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है तो वो करेगा। You will not dictate anything to me. तुम हो कौन? कल की आई लड़की बाप और बेटे के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो गई। औकात क्या है तुम्हारी? हैसियत क्या है तुम्हारी? तुम हो कौन? मिसेस रुद्राक्ष खुराना। लीगल वाइफ ऑफ रुद्राक्ष खुराना, पत्नी हूं रुद्राक्ष की। इसलिए औकात क्या है, हैसियत क्या है, बाप बेटे के बीच की दीवार, ये सब आप मुझे ना बोले तो ज्यादा अच्छा है, वरना आप मेरी नजरों में और गिर जाएंगे। एंड एज अ लीगल वाइफ ऑफ रुद्राक्ष, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो रुद्रा करना चाहता है आप उसे करने दें, वरना मुझे मजबूरन आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। और उसके बाद क्या होगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। 1 मिनट, 1 मिनट प्लीज। ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? हाँ प्रीशा, तुम बात को कहां से कहां लेके जा रही हो? हाँ पापा जी प्लीज प्लीज आप गुस्सा मत होइए। पापा जी मुझे नहीं पता, मुझे प्लीज अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। आई बेग ऑफ यू। बिहेव। आपने क्या किया? ऑसम। और रुद्रा, मैंने आपको कहा था ना मेरी मम्मा सुपर मम्मा है, और आपकी वो सुपर वाइफ भी है, वो आपको कुछ नहीं होने देंगी। ये है चाहते, ये है चाहते इश्क वालों की, ये है चाहते, है मोहब्बत, है मोहब्बत दिल वालों की, ये है चाहते। माया मैं छड़ना चाहूं सोने
रुद्र के पापा को लाइफ में पहली बार आज किसी ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब वो चुप नहीं बैठेंगे। भगवान जाने अब क्या होगा।